गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जब भी आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो अभी इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था क्यूबिकल स्केलेटल नेटवर्क के बारे में, जहां हमने सीखा था कि किसी भी क्यूबिकल स्केलेटल नेटवर्क में या 12 वायर रेसिस्टेंस सर्किट में किसी भी डायगोनली अपोजिट पॉइंट के अक्रॉस अगर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस अगर हमें फाइंड करना है तो हम किस तरीके से करेंगे। इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मैंने आपको दो तरह के मेथड्स बताए और इन दोनों मेथड में से जो भी मेथड आपको इफिशिएंट लगे, लेस टाइम टेकिंग मेथड मिले, जिसके हेल्प से आप एक्यूरेट और काफी स्पीड से सॉल्यूशन करके आप अपने आंसर तक अप्रोच कर जाते हैं, तो उस मेथड को आप प्रीफर करो जो आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और इफिशिएंट साबित होगा। उसमें मैंने आपको सिखाया था कि आइडेंटिकल रेसिस्टेंस हो चाहे अनआइडेंटिकल रेसिस्टेंस हो, दोनों के लिए हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी भी क्यूबिकल स्केलेटल नेटवर्क के एजेस पे अगर हमारा आइडेंटिकल रेसिस्टेंसेस कनेक्टेड है और या फिर अनआइडेंटिकल रेसिस्टेंसेस कनेक्टेड है तो आप कैसे उसको सॉल्व करोगे। ठीक है, तो इसमें अब इसी लेक्चर को आगे प्रोसीड करते हुए जो अभी हम लेक्चर डिलीवर करने वाले हैं ये भी क्यूबिकल स्केलेटल नेटवर्क के ऊपर में ही है। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है और इसमें भी हम क्यूबिकल रेसिस्टेंस या क्यूबिकल स्केलेटल नेटवर्क या 12 वायर रेसिस्टेंस नेटवर्क के ऊपर में ही प्रॉब्लम करेंगे। वहां हमने डायगोनली अपोजिट पॉइंट के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड किया था और यहां पर हम किसी भी एज के अक्रॉस जो दो पॉइंट लगे होते हैं उस दोनों पॉइंट के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसमें तो मैं आपको एक मेथड देने वाला हूं, कई सारे यूट्यूबर अलग अलग मेथड देते हैं। मुझे ये मेथड काफी लेस टाइम टेकिंग और बहुत ही इफिशिएंट वे में आंसर देने वाला मेथड लगा, इसीलिए मैं ये मेथड आपको डिक्टेट कर रहा हूं। तो देखो, सपोज हमारे पास में एक क्यूब है, लेट अस स्केच अ क्यूब जिसके हर एक एज पे रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड है। ये रहा हमारा यहाँ पे हर एक एज पे रेसिस्टेंस जो कनेक्टेड है वो आर है, आर ओम का रेसिस्टेंस है। ठीक है, कई बार बच्चे यहाँ रेसिस्टेंस का सिंबल नहीं बना करके सीधे वायर दे देगा और कह देगा कि हर एक एज का रेसिस्टेंस जो है वो आर ओम का है, तो उससे घबराना नहीं है। इस दोनों में कोई भी अंतर नहीं होगा। अब देखो, सबसे पहले इसके वर्टेक्स के हर एक पॉइंट का हम नेमिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो हर एक पॉइंट का नेम कर लो, ए बी सी डी। एक क्यूब में कुल मिला करके 8 वर्टेक्स होते हैं, ई एफ, ठीक है, जी और दिस वन इज एच। तो हमने 8 वर्टेक्स का नेमिंग कर लिया। अब हमें यहां पे रेसिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इस क्यूब में हमने लास्ट लेक्चर में किया था, किसी भी दो डायगोनली अपोजिट पॉइंट के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना सीखा था। और अब इसमें हम लोग किसी भी एज, यहां इसमें एज है ए बी, दूसरा एज है जी एच, तीसरा एज है बी सी, किसी भी एज, कुल मिलाकर के कितने एज होते हैं इसमें, कुल मिला के 6 एज होते हैं क्यूब में। तो किसी भी एज के 2 पॉइंट, ठीक है, 2 पॉइंट के क्रॉस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने के लिए आपको अगर कह दे तो ये मेथड आप अप्लाई करके इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं दो पॉइंट के बीच में, और ये दोनों पॉइंट किसी भी एज के अक्रॉस है। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन। मैं पहले सॉल्यूशन आपको बता दूंगा, महज 30 सेकंड में आप इससे सॉल्व कर जाओगे। ठीक है, मैं तो काफी फास्ट और लेस स्टेप्स में करूंगा, कम से कम स्टेप में करूंगा, आपने प्रॉपर वे में करना है। उसके बाद जब आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तब आप
कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा स्टेप को सॉर्ट आउट करके और आप आसानी से कम स्टेप में कर लो। ठीक है, तो पहले मैं इसको सॉल्व कर देता हूं, आफ्टर दैट आई विल गिव यू द सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो जैसे ए और बी के अक्रॉस हमें निकालना है, तो हम क्या करते थे कि ए को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और बी को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद पॉजिटिव टर्मिनल से करंट को इंटर करवा करके पूरे सर्किट में सर्कुलेट करवा के और बी से उतना ही करंट वापस रिसीव करते हैं निगेटिव टर्मिनल के पास में। लेकिन दैट मेथड इज नॉट appropriate and that is not effective to solve such type of numerical। तो हम एक दूसरा मेथड यहां पे अप्लाई कर रहे हैं। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले हमें ए बी के क्रॉस निकालना है, तो पहले ए बी को निकाल लो यहां पे। ये है हमारा ए पॉइंट और ये है बी पॉइंट, जिसके बीच में एक रेसिस्टेंस लगा हुआ है आर। ठीक है बच्चे, अब देखो जो भी करंट यहां से इंटर करेगा वो तो 3 पार्ट में डिवाइड कर जाएगा। मैंने अभी पिछले लेक्चर में बताया था कि किसी भी क्यूब में अगर कोई वर्टेक्स है, उस वर्टेक्स से हमेशा 3 एज तो कनेक्टेड होंगे, ए बी, ए एच और ए एफ, 3 एज कनेक्टेड है। तो ऑब्वियस है यहां करंट पहुंचेगा तो 3 रास्ते में डिवाइड करेगा। और मैंने ये आपको क्लियर कर दिया था, करंट डिवाइड करे इक्वली चाहे अनइक्वली, इक्वली भी डिवाइड करे चाहे अनइक्वली भी डिवाइड करे। बच्चे करंट सिर्फ डिवाइड कर गया तो वो तीनों किस में होंगे, पैरेलल में, जबकि हमने ए बी तो बना लिया है। ठीक है, लेट मी चेक। ओके, तो ए बी तो बच्चे हमने बना लिया है। तो ये वाला ब्रांच जो ए एच है और ए एफ है, ये दोनों हमेशा कौन से कॉम्बिनेशन में होंगे, पैरेलल में। करंट इक्वली डिवाइड करे चाहे करंट अनइक्वली डिवाइड करे, इससे लेना देना नहीं है। डिवाइड कर रहा है इतना ही सफिशिएंट है ये बताने के लिए कि वो ब्रांचेस पैरेलल में है या सीरीज में। करंट डिवाइड कर रहा है तो वो पैरेलल में होंगे। तो ये वाला रेसिस्टेंस आर और ये रेसिस्टेंस आर, ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे। ठीक है, ये आर और ये आर हमने पैरेलल में ले लिया। चलो अब बी पॉइंट से देखो, तो एक एज है हमारा बीजी, एज कहो या साइड कहो, और दूसरा है हमारा बीसी। क्लियर है? तो बीजी और बीसी सिमिलरली ये दोनों भी पैरेलल में हो जाएंगे, क्योंकि बी पे जो करंट अप्रोच करेगा वो एक तो यहां से करेगा, एक जी से करेगा और एक यहां से करेगा। तीनों में डिफरेंट करंट होंगे, करंट डिवाइडेड करंट ही आपस में मिलेंगे। ठीक है, करंट तो सेम होगा चूंकि यहां रेसिस्टेंस सेम है। तो ये आर और ये आर हो जाएगा हमारा पैरेलल में। हो गया? ठीक, अब ऊपर देखो, ये ए बी के ठीक अपोजिट में है ईडी। तो यहां मैंने बना लिया, ये है ई पॉइंट और ये है हमारा डी पॉइंट। तो ED के क्रॉस एक रेसिस्टेंस कनेक्टेड है और उस रेसिस्टेंस का जो वैल्यू है ये R ओम का रेसिस्टेंस है। ठीक, फिर से देखो, E से एक ये वाला कनेक्टेड है EH और EF। तो ये दोनों अलग अलग ब्रांच है जो इस जंक्शन से कनेक्टेड है। किसी एक जंक्शन से 2 डिफरेंट ब्रांच कनेक्टेड होंगे तो ये दोनों किसमें होंगे, पैरेलल में होंगे। तो अगेन हमने यहाँ पे स्केच कर लिया, ये दोनों को किसमें लगा लिया, इन दोनों को हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, ये आर और ये आर। सिमिलरली ये जो हमारा डी पॉइंट है बच्चे, डी पॉइंट से देखो, एक डीजी एज है और एक डीसी एज है। किसी एक जंक्शन से अगर 2 या 2 से अधिक ब्रांच अगर कनेक्टेड है तो वो कौन से कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे, दैट विल बी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, दे विल बी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो वही काम करना हमें, ये आर, ये आर,
ठीक है। उसके बाद देखो, अब यहां तक कहानी हो गया हमारा। अब देखो टोटल कितने रेसिस्टेंस तुमने कनेक्ट कर लिए हैं, 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, लेकिन 2 अभी और रह रहे हैं, क्योंकि किसी भी क्यूब में 12 एज होते हैं और यहां हर एक एज के क्रॉस एक एक रेसिस्टेंस कनेक्टेड है। तो 10 तो हमने लगा लिए, 2 और रह गए। 2 कौन कौन से और रह गए, देखो एक ये वाला रह गया Hg, एक Hg रह गया और एक Fc रह गया, ठीक है। तो देखो Hg और Fc ये दोनों जो है, इस दोनों से कभी भी करंट सेम नहीं आएगा, ये तो क्लियरली दिख रहा है। Hg और Fc करंट तो इन दोनों में डिवाइड होगा ही होगा, तो ये दोनों पैरेलल में होंगे। और ये Hg और Fc दिख रहा तुम्हें ED और AB के बीच में आ रहा है, ये वाला एज और ये वाला एज ED और AB के बीच में आ रहा है ना। मैं इसके बाद आपको रीजन भी दूंगा, एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। दरअसल यहां होता क्या है कि H और F जो पॉइंट है ना, वो सेम इक्यू पोटेंशियल पॉइंट है, ठीक है। और G और C ये दोनों जो हैं हमारे, ये भी इक्यू पोटेंशियल पॉइंट है, ठीक है। मैंने आपको इक्यू पोटेंशियल पॉइंट निकालने का तरीका बताया था, या किसी भी कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस वाले सर्किट में अगर किसी भी 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर निकालना होता है तो उसका ट्रिक मैंने आपको अच्छे से समझाया था। वो लेक्चर आप जाकर के देख लीजिए तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि कैसे H और F और G और C ये दोनों इक्यू पोटेंशियल पॉइंट है, और इक्यू पोटेंशियल पॉइंट है तो उन दोनों का नेम हम आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। आई बात समझ में, ठीक है। या आप मैं इसको एक्सप्लेन भी करूंगा और सॉल्व भी करके बताऊंगा कि हाउ H और F का पोटेंशियल सेम। एक बात मैं आपको याद दिलाता हूं, सपोज इस तरीके का सर्किट है हमारा, ठीक है। मैं नाम दे देता हूं A, B, C और D। इसी सर्किट को हम ऐसे भी तो ड्रॉ कर देते हैं, नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। क्यों ऐसा हमने किया? क्योंकि ये पॉइंट पॉजिटिव पोटेंशियल से कनेक्टेड है और ये वाला पॉइंट निगेटिव पोटेंशियल से कनेक्टेड है। कहने का मतलब कि A और C का पोटेंशियल सेम था, तो इन दोनों को पकड़ करके हमने एक पॉइंट बना दिया, ठीक है। B और D का पोटेंशियल सेम था, निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, बीच में और कुछ नहीं लगा हुआ था। बीच में कुछ होता तभी तो ड्रॉप होगा, बीच में कुछ है ही नहीं। तो B और D का पोटेंशियल सेम था, तो दोनों को मिला करके एक पॉइंट बना दिया। लेट मी चेक वेदर इट इज क्लियर ऑन द फोन स्क्रीन और नॉट। ठीक है बच्चे, क्लियर है? तो यही हमने यहां भी किया है। चूंकि H और F इक्यू पोटेंशियल पॉइंट है, तो एक ही पॉइंट से रिप्रेजेंट कर देते हैं दोनों नाम को। सिमिलरली G और C, जैसे ये था, तो G और C इक्यू पोटेंशियल पॉइंट है, तो एक ही पॉइंट से हमने इसको नेमिंग कर दिया, ठीक है। और इक्यू पोटेंशियल पॉइंट के बीच में जो रेसिस्टेंस कनेक्टेड होते हैं वो हमेशा पैरेलल में होते हैं। आप पहले वो लेक्चर देखो, तब ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। मैं इसको प्रूव भी कर दूंगा, इसको प्रूव करने का जरूरत है नहीं, बहुत बेसिक सा चीज है। तो शैल आई इरेज इट? ओके। तो अभी देखो, या लॉजिकली इसको समझना चाहो तो लॉजिकली समझ लो। AB और ED इसके बीच में ही तो पड़ता है। दिस वन इज AB और ये हमारा ED, इसके बीच में आता है हमारा HG और FC। तो देखो H से लेकर के G तक में एक रेसिस्टेंस कनेक्टेड है, ठीक है। और F से लेकर के C तक में एक रेसिस्टेंस कनेक्टेड है, F से लेकर के C तक में चलो हो गया। अब सर्किट में कुछ रहा ही नहीं, अब तो आसानी से तुम सॉल्व कर सकते हो। ये रहा तुम्हारा A टर्मिनल, करंट वाला मेथड अप्लाई कर लो। ये रहा B टर्मिनल। अब तुम्हें सर्किट तो एकदम आसान सा लग रहा होगा।
इसको पहले अच्छे से बच्चे ड्रॉ कर लो, मैं इसी में सॉल्व करने के लिए जा रहा हूं, ठीक है। चलिए देखिए, ये आर और ये आर पैरेलल में है, क्योंकि जो भी करंट यहां इंटर करेगा दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। क्या बना दूं इसको, ये सब को इरेज कर दो, ये भी पैरेलल में, ये दोनों भी पैरेलल में, ये दोनों भी पैरेलल में, और ये दोनों भी पैरेलल में। तो पैरेलल में है आर और आर पैरेलल में, तो क्या हो जाएगा ये r/2, ये क्या हो जाएगा r/2, ये क्या हो जाएगा r/2, यहां भी r/2, यहां पर भी r/2। ठीक है बच्चे, अब फिर से देखो, करंट को सर्कुलेट करवा करके देखो, मैं एक एक बात नहीं बताऊंगा, आप कॉपी पेन निकाल करके इसको सॉल्व करो। करंट यहां आएगा, दो पार्ट में डिवाइड करेगा, इन तीनों के पास करंट सेम जाएगा। ये तीनों कौन से कॉम्बिनेशन में हो जाएगा बच्चे, पहले वाले लेक्चर को देखो, मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूं। ये तीनों कौन से कॉम्बिनेशन में हो जाएगा, दिस थ्री विल बी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन या सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज क्यों, क्योंकि इस तीनों के पास बटने का कोई और रास्ता नहीं है, तीनों से करंट सेम जाएगा। कितना हो जाएगा r/2 प्लस r/2, सीरीज में तो ऐसे ही ऐड करोगे ना, r और r कितना हो जाएगा 2r हो जाएगा बच्चे। तो यहां पे लगा लो 2r। क्लियरली यहां जो करंट पहुंचेगा ये दो पाथ में डिवाइड किया होगा। करंट वाला मेथड बहुत सोच समझ करके करना। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, करंट को सर्कुलेट करने के बाद बैटरी से जितना करंट निकला है, बैटरी से उतना ही करंट पहुंचना चाहिए। ये ए और बी के अक्रॉस हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना था, हमने यहाँ बैटरी कनेक्ट कर दिया, ए को पॉजिटिव और बी को निगेटिव। यहां से करंट को सर्कुलेट करवाने के बाद इस बी पॉइंट पे उतना ही करंट पहुंचना चाहिए, तभी तुम्हारा करंट का सर्कुलेशन सही है। ये दोनों किस में हो गए, पैरेलल में हो गए। तो 1/2r क्या हो जाएगा 1/2r प्लस 2/r, 1 प्लस कितना हो जाएगा 4, 5/2r, यानी 2r/5 लिख सकते हैं इसको, 2r/5। इसको मिटा दो यहां से, इसको यहां से हमने क्या करा, इरेज कर दिया। अब देखो फिर से, यहां जो करंट इंटर करेगा वो दो पार्ट में डिवाइड करेगा, इन तीनों के पास सेम करंट जाएगा, और फिर ये करंट यहां से मिल करके निगेटिव टर्मिनल से उतना ही करंट निकल जाएगा। ये तीनों सीरीज में r/2 प्लस r/2 कितना हो जाएगा, r हो जाएगा, और वो r उसके साथ, तो r प्लस 2r/5 कितना हो जाएगा 7r/5। ये सबको हटाओ, ठीक है। तो 7r/5, और ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे, यहां जो भी करंट आएगा दो पार्ट में डिवाइड करेगा, ये दोनों पैरेलल में, तो पैरेलल में हो जाएगा। तो 1/r अक्रॉस क्या निकालना था, AB इज इक्वल टू 1/r प्लस 5/7r, एलसीएम कितना आ जाएगा 7r आएगा। तो कितना कटेगा यहां से 7 अब प्लस 5, 12/7r, तो r अक्रॉस AB कितना आ जाएगा बच्चे 7r/12। क्लियर है, लेट मी चेक। ठीक है बच्चे, तो इसको पॉज करके लिख लीजिए, कितना इजी वे में हमने किसी भी एज के दो पॉइंट के अक्रॉस, कोई भी एज ले लो, बी और जी के अक्रॉस भी यही आंसर आएगा, ए और एच के अक्रॉस भी सेम आंसर आएगा। ये एज है ना, जी और डी, सी और डी, ई और एफ, एच और ई और डी, एफ और सी, ये कोई भी दो पॉइंट जो किसी एज के अक्रॉस है, एज के एंड पे है, तो उससे वही आएगा 7r/12।
अब मैं ये आपको बताने वाला हूं कि H और G कैसे इक्यू पोटेंशियल पॉइंट है। ठीक है, देखो बच्चे, एक तो मैं ट्रिक दे देता हूं, किसी भी सर्किट में ये बताना हो कि दो पॉइंट इक्यू पोटेंशियल पॉइंट है या नहीं, तो चेक करो दोनों पॉइंट से टोटल कितने पाथ कनेक्टेड है या कितने ब्रांच कनेक्टेड है। अगर दोनों से इक्वल ब्रांच कनेक्टेड है, जैसे दो पॉइंट हमें चेक करना है वेदर द गिवन टू पॉइंट आर इक्यू पोटेंशियल पॉइंट और नॉट, वेदर द टू गिवन पॉइंट in a combination of resistance circuit are equipotential point or not। तो आप क्या करोगे कि चेक करो उस दोनों पॉइंट से कितने ब्रांचेस कनेक्टेड है। अगर दोनों से इक्वल ब्रांचेस कनेक्टेड है, पहला क्राइटेरिया, ठीक है भाई, और जितने ब्रांच कनेक्टेड है उन सारे ब्रांच में रेसिस्टेंस भी आइडेंटिकल लगे हुए हैं, यानी कि वो दोनों जो होंगे वो हमेशा इक्विपोटेंशियल पॉइंट होंगे। मैं बोला हूं, इसको आप लिख लो, मैंने डिक्टेट जो करा है, अभी मैं प्रूव करूंगा इसको। ठीक है, आई एम गोइंग टू प्रूव इट, सो पॉज इट एंड राइट इट डाउन। ओके, आई थिंक इट इज कंप्लीटेड। ठीक है बच्चे, अभी देखो, अब मैं यहां पे प्रूव करने वाला हूं ये इक्विपोटेंशियल पॉइंट है या नहीं। तो देखो, ए से कुछ करंट इंटर किया होगा, सपोज यहां भी मैंने ले लिया 3I करंट। जब ए पे पहुंचा तो इसको कितने पाथ दिख रहे हैं बटने के लिए? 3 रास्ते दिख रहे हैं, आई और इसमें कितना चला गया? I। ठीक है, अब ये I जब यहां पहुंचा तो 2 रास्ते दिखे, दोनों रास्ते में इक्वल रेसिस्टेंस लगे हुए हैं, I/2। इसमें कितना आ गया? I/2। ये I यहां पहुंचा तो यहां कितने रास्ते इसको दिख गए? 2 रास्ते, I/2, और इधर कितना आ गया? इधर कितना आ गया? I/2। ये I/2 और ये I/2 दोनों मिल करके इस तरफ कितना चला गया? I। अब ये I/2 यहां आ रहा था, ठीक है, ठीक है बच्चे। अब देखो, ये I/2 यहां पहुंचा और यहां से ये I आ रहा था, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। करंट का हम कुछ नहीं कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। ये I/2 और इधर भी कितना आ जाएगा? I/2। क्लियर है? तो ऊपर से I/2 और इधर से I/2, ये दोनों मिलकर के इस तरफ कितना चला जाएगा बताओ? I नहीं आएगा? आ जाएगा। और यहां से I आ रहा था और फिर यहां पे देखो, यहां से क्या जा रहा? I/2 और उधर से क्या आ रहा? C। ये C वाले वर्टेक्स को देख रहा है, C पे I/2 इस तरफ से आ रहा और इस तरफ से I/2 आ रहा, तो नेट कितना आ जाएगा? I और I। मतलब जो हमारा B वाला वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स से कौन कौन सा एज कनेक्टेड है? AB, CB और GB। इस तीनों से कितना करंट अप्रोच कर रहा है? I। तो I प्लस I प्लस I, तो यहां कितना करंट निकलेगा बता? 3I निकलेगा। तो यानी कि करंट का सर्कुलेशन हमने बहुत सही करा कि जितना करंट यहां पॉजिटिव टर्मिनल से इंटर किया निगेटिव टर्मिनल पे, उतना ही करंट निकला। मतलब ये दोनों जो है बहुत सिमेट्रिकल पॉइंट है। ए से जिस तरीके का करंट का डिस्ट्रीब्यूशन 3 पार्ट में हुआ, वैसे ही बी पे तीनों ब्रांच से करंट आपस में एड अप होकर के और बी से उतना ही करंट निकल गया। इस क्वेश्चन को मैंने बहुत आसान मेथड से किया है, इसे कई सारे यूट्यूबर और कई सारे बुक में भी बाय द कांसेप्ट ऑफ सिमेट्री ही करवाया गया है। और इस क्वेश्चन को हम फोल्डिंग सिमेट्री के हेल्प से आसानी से कर सकते हैं। आप ट्राई करना, लेकिन उससे पहले आप सिमेट्री वाला वीडियो जो मैंने अपलोड किया है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस के प्रॉब्लम बाय द मेथड ऑफ सिमेट्री, 2 तरह की सिमेट्री मैंने वहां पढ़ाए थे, मिरर सिमेट्री और फोल्डिंग सिमेट्री। वो दोनों सिमेट्री के मेथड को आप अच्छे से समझो, समझने के बाद आप देखना। तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। मैं चेक करने वाला हूं कि क्या H और F आर इक्विपोटेंशियल पॉइंट और नॉट। हम यहां चेक क्या करने वाले हैं, थोड़ा ऊपर लेते हैं, स्पेस का लैकिंग है।
चेक हम क्या करने वाले हैं कि H और F का पोटेंशियल जो है वो सेम है या नहीं, ठीक है। और G और C का पोटेंशियल एंड G और C का पोटेंशियल सेम है या नहीं, ये पोटेंशियल का सिंबल है भी। क्लियर है। अब देखो बच्चे, तो ये H पॉइंट है, देखो H से कितना, एक तो डायरेक्ट तुम ऐसे कर लो, ये H और F इक्यू पोटेंशियल है या नहीं। H जो वर्टेक्स है इससे कितने एज कनेक्टेड है, 1 2 3, कोई भी क्यूब में कोई भी वर्टेक्स हो उससे 3 ही एज कनेक्टेड हो गए, 1 2 3। F से देखो 1 2 3, और तीनों एज में H और F पॉइंट से जो तीनों एज कनेक्टेड है, तीनों में इक्वल वैल्यू के रेसिस्टेंस यानी आइडेंटिकल रेसिस्टेंस लगे हुए हैं। सीधे नीचे लिख दो H और F जो है वो इक्यू पोटेंशियल पॉइंट है, जो रटने वाले बच्चे। अब जो जीनियस हमारे स्टूडेंट है, जिन्हें रीजन जानना है तो रीजन देख लो, आप खुद भी निकाल सकते हो, लेकिन पहले देख लो कि वो वाला लेक्चर मेरा समझ लो कि किसी भी कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस वाले सर्किट में किसी दो पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, हाउ टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन अ गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस प्रॉब्लम। चलो देखो बच्चे, तो H से स्टार्ट करते हैं। देखो एक HG वाले में पहले लेते हैं, VH, H से G जा रहे हैं और करंट भी वैसे जा रहा, माइनस IR/2 होगा, यहां पे ड्रॉप इज इक्वल टू VG। लिख सकते हैं सिंपली, हमने ओम्स लॉ लगाया। पहले वाले लेक्चर को देख लो बच्चे, H से करंट हमेशा हाई टू लो जाता है, तो बीच में इतना ड्रॉप किया ना, लिख सकते हैं VH माइनस VG इज इक्वल टू IR/2। लिख सकते हैं, इसको समझ लो अच्छे से। सिमिलरली H से करंट जा रहा E के तरफ, मतलब H हाई पोटेंशियल पे है, क्या लिख सकते हैं, VH इसी तरीके से कर रहा है, माइनस VE इज इक्वल टू अगेन IR/2। अब कौन सा है, A से H, ये वाला है ना एज, A से H के तरफ करंट जा रहा, तो VA माइनस VH इज इक्वल टू कितना करंट है I, तो IR थर्ड। अच्छा आप चेक करो F से देखो ये वाला, तो VF माइनस VC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, IR/2। फोर्थ इक्वेशन, VF माइनस VE इज इक्वल टू IR/2। फिफ्थ इक्वेशन। अब एक लास्ट और रह गया, A से F पे करंट जा रहा, तो VA माइनस VF इज इक्वल टू IR। सिक्स्थ इक्वेशन, ठीक है। लेट मी चेक वेदर इट इज क्लियर और नॉट। ठीक है बच्चे, ठीक है। आप मेरा इक्यू किसी भी कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस वाले सर्किट में दो पॉइंट के बीच में, किसी कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस वाले सर्किट में कोई भी दो पॉइंट के बीच में कैसे पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करते हैं, वो लेक्चर देख लो, ये अपने आप समझ में आ जाएगा। इसमें कुछ है नहीं, ये सिंपली ओम्स लॉ से भी हो रहा है और वहां जो मैंने एक ट्रिक दिया है, एक फॉर्मूला दिया है, उससे भी हो जाएगा। ठीक है। करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो के तरफ जाएगा और बीच में अगर रेसिस्टेंस लगा हुआ तो वहां कुछ ड्रॉप करते हुए जाएगा। जैसे A से H में जा रहा है ना, बीच में रेसिस्टेंस है तो यहाँ कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा ना, ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल, और जितना बचा इन दोनों का डिफरेंस, उसका ड्रॉप कहाँ होगा, यहाँ पे बीच में होगा। ये हाई पे है, ये लो पे है, तो दोनों का डिफरेंस जो होगा वो बीच में ड्रॉप कर गया। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे इसमें से कोई भी दो इक्वेशन पे तुम काम करोगे, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि H और F इक्यू पोटेंशियल पे। मैं ऐसा कोई लेता हूं जिसे तुम्हें और आसानी से समझ में आ जाए। चलो देखो, ये थर्ड इक्वेशन को पकड़ता हूं और ये सिक्स्थ इक्वेशन को पकड़ता हूं। ठीक है। फ्रॉम
3rd and 6। ध्यान से देखो तो बच्चे 3rd और 6 को, VA माइनस VH इज इक्वल टू IR है। ये कोई दो नंबर है, दोनों का डिफरेंस IR है। ये भी कोई दो नंबर है, दोनों का डिफरेंस IR है। पर ये पहला नंबर तो क्या है, ये दोनों में सेम है, तो ऑब्वियस है H और F, ये दोनों नंबर तो सेम होना चाहिए। क्लियरली क्या हो गया, VH इज इक्वल टू VF। ठीक है, लेट मी चेक। चलो बच्चे बहुत अच्छे से क्लियर है। ठीक, तो इतना हमें लिखने का जरूरत ही नहीं था। और सिमिलरली VG और VC इन दोनों का पोटेंशियल भी क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, एंड ये सिमिलरली का सिंबल है, VG और VC भी आपस में क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक, तो ये था एक मेथड। इस क्वेश्चन को आप बाय द मेथड ऑफ सिमेट्री भी कर सकते हैं, और फोल्डिंग सिमेट्री बहुत ही यहां पे इफेक्टिव होगा। ठीक है, मिरर सिमेट्री से ज्यादा इफेक्टिवली आप फोल्डिंग सिमेट्री से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन को करने का बच्चा एक तरीका नहीं होता है, कई सारा तरीके होते हैं, और वो तरीके तुम खुद भी डेवलप कर सकते हो जब आप उस क्वेश्चन को उसके ओरिजिनल मेथड से, जो लेंथी मेथड है, उस मेथड से अगर कई बार प्रैक्टिस करते हो, एक एक स्टेप को एनालाइज करके, उसको समझ करके, एंड व्हाई वी आर यूजिंग दैट स्टेप, व्हाई वी आर यूजिंग एनी मैथमेटिकल टूल देयर, व्हाई वी आर यूजिंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, वेयर वी हैव टू यूज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, इन सब बातों पे अगर आप ध्यान दे करके करते हैं, in which condition we will have to use differentiation, integration, किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, तो जितने भी आपको टूल्स, फॉर्मूलेज पढ़ाए गए, इनका एप्लीकेशन करना अगर आप सीख जाते हो, इनका बेसिक मीनिंग आप समझ जाते हो, then definitely you will develop some more tricks। और जब आप नए नए ट्रिक आप समझो तो मुझे भी बताओ, मुझे इस बात से खुशी मिलेगी। इसीलिए मुझे छोटे से कॉन्सेप्ट को भी बताने में इतना टाइम लगा। ठीक है, तो ये लेक्चर 2 था। अभी इस पे सीरीज कंटिन्यू रहेगा, आगे और लेक्चर आएंगे। अभी कम से कम 2 और बनेंगे सिर्फ इस पे, क्यूबिकल एस्केलेटर नेटवर्क पे। बच्चे एक चीज और ध्यान रखना, अगर मान के चलो यहां रेसिस्टेंस के जगह अगर कैपेसिटर लग जाए तो कुछ नहीं चेंज होगा। आई बात समझ में? सेम मेथड यू आर गोइंग टू अप्लाई। अगर आपको किसी भी एज के 2 पॉइंट, एज के 2 एंड पॉइंट के अक्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना हो, सेम मेथड यू विल अप्लाई, सेम मेथड यू विल अप्लाई। ठीक है बच्चे, बस वहां चेंज क्या होगा, तो पैरेलल में कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का फॉर्मूला और सीरीज में कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का फॉर्मूला, जो ठीक रेसिस्टेंस वाले के रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो ये था। तो डायगोनली अपोजिट पॉइंट में क्या आंसर आया था, 5r/6, और किसी भी एज के 2 एंड पॉइंट के अक्रॉस क्या आंसर आया था हमारा, कितना आया था, 7r/12, चाहे वो एज AB हो चाहे BG हो। ठीक है, क्लियर है? तो इसको पॉज करके लिख लीजिए। मैं समरी यहां नहीं लिखने जा रहा हूं, थोड़ा सा स्पेस का लैकिंग है। किसी भी एज के 2 एंड पॉइंट के अक्रॉस क्यूब में जहां आइडेंटिकल रेसिस्टेंस लगे हुए हैं हर एक एज पे, उसमें इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना आ रहा है, 7r/12। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आगे आने वाले लेक्चर और काफी इंटरेस्टिंग होंगे। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, और न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।